देर आए पर आए तो सही। जरा इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं आज का हमारा विषय क्या है। बनी बनाई बहुमत की सरकारों को सरकार देने का जो हुनर भारतीय जनता पार्टी जिसमें महारत हासिल की हुई है कि आप उनके एमएलए को खरीद रहे हैं। अब अपने मध्य प्रदेश में तो यही किया, और ये सच है। कोरोना के वक्त पर जब पूरे देश में कहा जा रहा था कि दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, लॉकडाउन रखिए, वहां शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने में लगे हुए थे। क्या अंजना ओम कश्यप हो गई बीजेपी से खफा? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यकीन करना मुश्किल है पर ये सच है। गोदी मीडिया में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब गोदी मीडिया बीजेपी सरकार पर सवाल उठाता है, लेकिन राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी पर ही हमला बोल दिया। दरअसल पूरा मामला क्या है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। गोदी मीडिया को हमेशा बीजेपी सरकार की चाटुकारिता करते हुए देखा जाता है। सरकार सही कर रही हो या गलत, अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकार हमेशा सरकार का साथ देती है, लेकिन इस बार बिल्कुल उसका उल्टा हुआ है। अंजना ओम कश्यप अपने शो हल्ला बोल में घर का पायलट सरकार उड़ाए मुद्दे पर डिबेट कर रही थी। डिबेट शो में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव भल्लक मौजूद थे। सचिन पायलट का इस तरह से गहलोत सरकार के खिलाफ जाना और राजस्थान में सरकार गिरने की कगार पर पहुंच गई। इसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान अंजना ओम कश्यप और बीजेपी प्रवक्ता में खूब तू मैं शुरू हो गई। सुधांशु जी, अब आपकी तो छवि ऐसी बन गई है, बनी बनाई बहुमत की सरकारों को सरकार देने का जो हुनर भारतीय जनता पार्टी जिसमें महारत हासिल की हुई है, हर मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के ये डर लगता है। और जब मामला ऐसा हो जहां पर थोड़ी सी आपसी रंजिश हो नेताओं में, तब तो वो और भी डर जाते हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके एमएलए को खरीद रहे हैं। अब आपने मध्य प्रदेश में तो यही किया, और ये सच है। कोरोना के वक्त पर जब पूरे देश में कहा जा रहा था कि दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, लॉकडाउन रखिए, वहां शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने में लगे हुए थे। क्या चल रहा है दोनों के बीच में? लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड, बीजेपी की ये पहचान बनती जा रही है। एक सेकंड सर, बीजेपी की ये पहचान बनती जा रही है। चुनावी नतीजों में बहुमत वाली सरकारों का लोकतंत्र में क्या कोई अर्थ बचेगा या नहीं बचेगा? या इसी तरह से मास मूवमेंट होगा जैसा 21-22 एमएलए के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर आ गए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन गई? बड़ा गंभीर सवाल है और ये आरोप आप पर कई राज्यों में लग चुका है। आप अपने नजरिए से देखेंगे, जैसी नजर वैसा नजारा। आपके यहाँ की सोच वैसी, जाकी रही भावना जैसी, तब वो मूर्त देखी फिर तैसी। इसमें क्या समस्या? अब राजस्थान पे आता हूँ। सुधांशु जी, मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने कहा बीजेपी, एक सेकंड, आपने कहा बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी है, लेकिन उसी विचारधारा में अब जो दिखाई दे रहा है वो ये कि बहुमत की सरकारों को ढाहना भी आपकी विचारधारा का हिस्सा दिखता है अगर सरकार दूसरी पार्टी की बन जाए। हमारी मीडिया फिर एक बार फॉर्म में दिख रही है। काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, वो सरकार से सवाल पूछना भूल चुकी थी, ऐसा ही हम लोग सोच रहे थे। लेकिन अब अंजना ओम कश्यप फिर से एक बार गुस्से में आके सत्ता से सवाल पूछती है कि जो लिया बेकी का सिस्टम आज बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्या ये लोकतंत्र पे सवाल नहीं उठाता है? क्या इस सब से लोकतंत्र खतरे में नहीं है? और ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, एकदम से समझ शायद नहीं आएगा। मैंने सरकार को वोट दिया, मुझे पसंद है बीजेपी, कांग्रेस, कोई सी भी एक। मैंने अपना एमएलए अपनी जगह से एमपी चुन लिया, मैं उसको वोट डालने गया, लेकिन सरकार बहुमत से मेरी वाली बनती है जो मैंने चुना था। अब आगे पैसे का खेल ऐसा खेला जाता है जो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में पहुंच चुका है, और पैसा भी कहीं और से नहीं है, ये पैसा आपका है प्रयोग, ये पैसा जनता का है। जो खून पसीने का पैसा है वो आज लिया बेकी के इस धंधे में लगाया जाता है। और कोई एक पार्टी नहीं, इस 2-3 पार्टियां जिस तरीके से लिया बेकी कर रही है, ये एक लोकतंत्र पे सवाल उठाता है। क्योंकि इस तरीके से जब मैंने जो नेता अपने एरिया के लिए चुना, अपना वोट देकर, जब उसको पैसे से खरीद कर पार्टी बदल दी जाती है तो दूसरी पार्टी का वहाँ पे शासन होता है। अब यही चीज़ है, इसका मतलब पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। आपका वोट भी पैसे पे बिक रहा है, आपके लोकतंत्र में जो राइट है वो भी पैसे पे खरीदा बेची जा रही है। और अभी शायद जनता इस बात को नहीं समझ रही, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ख़त्म होना चाहिए। जो लिया बेकी का ये सिस्टम है, इससे एमएलए एमपी बहुत खुश होंगे क्योंकि करोड़ों रुपया उनके घरों में आ जाता है एक नंबर का कह के। लेकिन क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या जनता इस बात के लिए सवाल उठाएगी? क्या अपनी सरकारों से जनता को कहने का हक है? अगर हाँ तो आप लोग सवाल उठाएं, क्योंकि
लिया बेकी ये तरीका लोकतंत्र में नहीं चलने वाला है। ये जो तरीका कुछ समय से हम देख रहे हैं, चाहे बेशक वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो एमपी की हो या और कहीं की भी, इस तरीके से अगर यही सिस्टम चलेगा तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल एक उठाए या पूरी जनता उठाए, क्योंकि पैसा जनता का है। जनता ने वोट दे के चुना है पार्टी को। अब पार्टी अगर उस पैसे को लिया बेकी से अपनी पार्टी को कहीं और इस्टेब्लिश करती है तो जनता तो सवाल पूछेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर हमें बताना।